आज भाई फिर तीसरी बार गरीब कल्याण संस्था के बहुत ही अच्छे साथी, ये पूरी युवा टीम है। युवा टीम को साथ रखने का मकसद क्या है भाई, हम तो नौकरी पेशे पे हैं, कल ना पता नहीं कहाँ अड़ोस पड़ोस हो जाए, लेकिन इन बच्चों को इसलिए हम ऐसे गरीब परिवारों का घर दिखा रहे हैं ताकि हम ना हो तो ये यहाँ आकर मदद कर दे। बहुत ही हमारे अच्छे साथी चोड़का से राजेश भाई भी हमारे साथ आए हैं और आज हमारी बहुत ही खुशनसीबी है, बड़े भाई अतर सिंह जी, इनके भी दर्शन करने को मिले हैं। और जो हमारा बहुत ही जुझारू साथी है, हमारा कॉलेज टाइम का साथी जगमंदर जी, जो हमारे साथ हम 11वीं 12वीं पढ़ते हैं तब से हमारा साथ है। इनको भी जगमंदर कोच है जो बच्चों को कोचिंग देते हैं कराटे की। हमने पहले भी जब हम 9वीं 10वीं 11वीं में हुआ करते उस टाइम पर हमने बहुत प्रोग्राम किए उस दौरान भी, जिसमें जगमंदर भाई हमेशा हमारे साथ रहते थे। उस समय भी हमने, आज गरीब कल्याण संस्था का रूप है, पहले यंग स्पोर्ट्स क्लब होता था, वो भी रजिस्टर्ड होता था। 95-96 के आसपास हमने वो शुरुआत कर दी थी। तब से लेकर बचपन से लेकर इस अवस्था तक हम गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है तो थोड़ा सोशल मीडिया पर हम आए तो और ज़्यादा परिवारों की मदद होने लगी और जो हमारे साथ डोनेटर भाई है, जो दानवीर भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़ने लग गए। तो एक हफ्ता पहले हम यहाँ पर आए थे, बच्चों के जो जूते वगैरह है, कपड़े हैं, बैग वगैरह लेके आए थे। नवीन भाई ने बताया था, जो इसी गांव से हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत ही जुझारू साथी हैं। नवीन के कहने से ही हमें पता लगा था अभी गांव में एक ऐसा परिवार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नवीन भाई का, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं। तो उस दिन हमने पूछा था भाई सामान वगैरह रह रहा है खाने पीने का, तो इन्होंने बताया था हफ्ते का, क्योंकि एक सच्चे इंसान है ना, क्योंकि हमें लगभग 1-1.5 साल में कम से कम 1500 परिवारों में हम गाँव गए होंगे, तो सच्चाई बहुत अच्छे, जो हमारे साथ तकरीबन सभी ने सच बताया है। कोई लालच नहीं किया, ये नहीं कहा भी मेरा सामान खत्म हो गया। उस दिन भी इन्होंने कहा भी हफ्ते 10 दिन का सामान है। कितने अच्छे इंसान लगे हमें। और मैंने अपनी टीम को कहा भी इस परिवार को, क्योंकि 2 गुड़िया है, ये बेचारी गुड़िया है, माता नहीं है, और ये माता जी है जो गाँव से ही है, ये इन बच्चों का, इन छोटी छोटी बच्चियों का ये रोटी बनाती है। हम तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन माता जी का, जो इस पड़ोस में ऐसी मतलब भाग्यशाली जो माता जी है, जो इन बच्चों को, इसके बाप को जो संभाल रही है, टाइम पर रोटी देते हैं। थोड़ी तबीयत आज, क्योंकि कैंसर की बीमारी है, धीरे धीरे जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, तो थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन इनको इतना आश्वासन देते हैं अपने गाड़ गली के, इतने आस पास के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा, क्योंकि हम पीपली और खंडा में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, और मोस्टली साथी हमारे को यहाँ जानते भी हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथ पढ़े हुए हैं, कुछ हमारे साथ खेले हुए हैं। तो आज खंडा गांव की तमाम सरदारी, अतर सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, जो इससे बड़े हमारे एरिया का कोई भी सम्मानित आदमी नहीं है, तो ऐसी सरदारी हमारे साथ खड़ी है, तो बड़ी खुशी होती है हमें भी। और आज ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि साथी वो होता है, मैं चाहूँगा आज जो हमारे जगमेंद्र भाई हैं को साहब, ये संस्था के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। नमस्कार जी, सभी को, पूरी टीम को नमस्कार है। हमारा गांव खंडा इतना बड़ा है, अब शायद किसी नाम नहीं नाड़ीदार गरीब आदमी की पूरा गांव सेवा करे, लेकिन नहीं, लेकिन ये एक संस्था ऐसी बन रही है, ये खंडे गांव नहीं पूरे हरियाणा में घूम रही है ये संस्था, और ऐसी चल रही है संस्था, अगर आगे से इस संस्था का पूरे देश में भी शायद आगे नाम जाएगा। इस संस्था का बहुत बढ़िया काम करी है संस्था, और इस संस्था में भगवान की दया से जिसका रोजगार है, जिसके अच्छे विचार हैं, वो इस संस्था से जुड़ना चाहिए और इसके साथ रहना चाहिए और गरीब आदमी का कल्याण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी के बारे में थोड़ा सा एक शब्द में बताना चाहूँगा। इस परिवार के लिए संस्था में इन्होंने 1 क्विंटल जो गेहूँ होता है उसके पैसे दिए हैं, 2000 वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इससे को आओ नहीं, वो यहाँ पर प्रधान जी ने यहाँ 2000 रुपए दे दिए हैं, और समय समय पर ऐसे ही देते रहेंगे। 200 कुछ रुपये और तो मैं चाहूँगा चोड़का से जो हमारे साथ आए हैं राजेश भाई, थोड़ा सा प्रकाश वो भी डालेंगे भाई। नमस्कार सभी को। गरीब कल्याण संस्था के जैसे आप देख पा रहे हो, हम जो है आए दिन गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, और संस्था से जुड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ, सच में कोई ऐसा भी साथी जो हो सकता है इस कलयुग की दुनिया में, कि जो गरीबों के लिए मसीहा की तरह काम करता है।
दिन रात भाई साहब देवेंद्र जी हैं, अपनी ड्यूटी करके आते हैं, और अपना स्टाफ है, युवा साथी भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम सभी का प्रयास यही रहता है कि गरीबों की बढ़ चढ़ के मदद करते रहें। भाई साहब की मदद करके हमें जो खुशी मिलती है, हम चाहते हो आपसे हम साझा कर पाएँ। इसके लिए जो है हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी जो दानी भाई हैं, जो खुद इस लेवल पे आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी संस्था के थ्रू जुड़ के और इन गरीबों की मदद करने में अपना सहयोग दे सकते हैं, वो चाहे तन मन धन कैसे भी हो। तो आपसे यही प्रार्थना है कि संस्था से जुड़ें और हमारा सहयोग दें, और यदि आपके पास कोई और मार्गदर्शन के विचार हैं तो वो भी हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, बहुत अच्छे विचार लगे आपके। और युवा टीम के जो साथी है, अंकित बेटा, नीरज बेटा, केशु बेटा, सागर बेटा, सचिन बेटा, और ये युवा साथी नवीन खांडा भाई है, और ये अपना सुमित फौजी भाई है विदलैंड से साथी, क्या नाम, अरविंद विदलैंड से। देखो कितना इनके अंदर है जो ये साथी है। मैं तो मानता हूँ हमारे साथ जो गरीब कल्याण संस्था के साथ जो साथी खड़ा होता उसकी अंदरूनी भावना होती है। जैसे अपने दिल्ली के अंदर देखा वो भाई अरविंद शर्मा, दिल्ली में जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, जेके राणा भाई जो चेयरमैन है, एक गुड़िया ऐसी परिस्थिति में थी, उसके बाप ने उसको पेट में मारने की कोशिश की जहर देकर, लेकिन वो बच्ची बच गई। वो अब डांस प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के बतौर चीफ गेस्ट हमारे साथी टीम वहां गई हुई थी। उन्होंने जब उस लड़की की कहानी सुनी तो हमारे साथी अरविंद शर्मा भाई ने वहां तुरंत अनाउंस कर दिया, ये लड़की जब तक इंडिया में पढ़े या इंडिया से बाहर पूरा खर्चा गरीब कल्याण संस्था उठाएगी। तो ऐसे ऐसे साथी गरीब कल्याण संस्था में जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दो बात मेरे भाई जगविंदर पांचाल जी जो हमारे बचपन के साथी हैं। छोटी सी बात और बीच में कहना चाहूँगी, माफ करना। हाँ हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह आप इतना यहाँ सहयोग कर रहे हो। हाँ जी। मैं एक चीज छोटी कर रहा, जैसे ये बच्ची है इसकी, हाँ जी। जैसे यह एक बोल गया है हम तो आ रही है शब्द बोल। तो मैं चाहूंगा हमारे बचपन के साथी जगविंदर पंचाल जो अपने कोच हैं और बहुत से युवा बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो दो शब्द, क्योंकि हमारे से ये बचपन से वाकिफ, जब हम 9वीं 10वीं से तब से वाकिफ है, तो बताएंगे दो भाई दो बातें। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं जगविंदर पांचाल, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे गांव में ये टीम आई है। जो देवेंद्र भाई हैं, असवनी जी हैं और बाकी साथी हैं, और हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से परिचित हैं। और देवेंद्र भाई और असवनी ने मिलकर पहले भी इसी तरीके से काम करते रहे हैं। और आज ये जो गरीब कल्याण संस्था बनाई है, देवेंद्र भाई इसके संस्थापक हैं, साथ में अपनी नौकरी भी करते हैं। और मैं कई बार असवनी जी से बात करा रहा हूँ, भाई कितने बिजी शेड्यूल है उनका, नौकरी करें और फिर भी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये संस्था में जैसे बातचीत होती रहती है, और पूरे हरियाणा में जहाँ भी इनको पता लगता है भाई को, वहीं पर जाकर उनकी मदद करती है, और बहुत ही नेक और बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट एम्बुलेंस लगाई है, और कहीं भी किसी भी पेशेंट का फ़ोन आता है उसको फ्री आना जाना सब कुछ, ये नहीं कि उसका गैस का किराया दे दिया, तेल का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री है, फ्री सेवा एम्बुलेंस लगाई है। और जैसे राशन देना, गरीब बेटियां हैं उनकी शादी में सहयोग करना है, बहुत बड़ी बात है ये, कन्यादान के तौर पे है या किसी भी तरीके से। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई सुने हैं, आप लोग भी मदद करो, और आपका पैसा या जो भी जिस भी तरीके से डोनेट करना चाह रहे हैं आप गरीब कल्याण संस्था में आप डोनेट करो। देवेंद्र भाई संस्थापक हैं, असमनी जी साथ में हैं, और ये साथी हैं। और आपका जो भी पैसा है वो ऐसे परिवारों में जाएगा, जैसे हमारे गांव के धर्मपाल जी, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैंने तो काफ़ी ठीक ठाक थे, अभी पता भी नहीं था इस बात का कि ये है। लड़कियां मेरी गुड़िया के साथ खेलती रही हैं, तो इनका तो पता है मेरे को। तो आप लोग भी जुड़ें, आपका पैसा बहुत ही धार्मिक काम में जाएगा। ऐसे ऐसे परिवारों की या लड़कियों की या शादियों में जहाँ भी कन्यादान डला है, मतलब इस तरीके से मदद होगी। तो आप लोग भी जुड़ें, जो ये वीडियो देख रहे हैं। सहयोग से 50 रुपये का हो, चाहे 5000 रुपये का हो, चाहे 5 लाख का हो, सहयोग होता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर भाई। मैं चाहूँगा सुमित जो अपने फौजी भाई हैं, बहुत ही धार्मिक विचारों के साथी हैं, हमारे साथ आए हैं सुमित भाई। तो सुमित के थोड़ा गले में दिक्कत है, तो मैं चाहूँगा नवीन खांडा भाई ही इस बारे में कुछ बोले भाई। उसके बारे में भी साथियों को भाई जैसे कि पता है, आज तीसरी बार गाँव खांडा में अपने गरीब कल्याण संस्था पहुंची है, और आज मेरे साथ मेरे स्तंभ लगा लिया तिरंगा समिति के एक प्रकार से सुमित भाई और प्रवीण भाई भी आज साथ में है, और हमारे गुरु जी कोच रहे जगमंदिर जी चाचा, ये भी हमारे साथ में है।
तो आप देख रहे हो कि आज तीसरी बार धर्मपाल जी गरीब कल्याण संस्था का यही मकसद है भाई गरीब परिवारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से मदद करे और हमारा सहयोग करे, ताकि हम और परिवारों के घर जा सके, उनकी दुख को दूर कर सके और जो खुशियाँ वो आप लोगों तक पहुँचा सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज थोड़ा सा प्रकाश संक्षेप में डालें थोड़ा। नमस्कार भाई सभी साथियों को। गरीब कल्याण संस्था आज खांडा में पहुंची है और खांडा के समस्त जो हमारे साथ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे चौका से हमारे भाई राजेश जी आए हैं और नवीन खांडा जी, कतर सिंह प्रधान जो बारह के जगमंदर पांचाल जी हैं और भाई फौजी जी हैं हमारे साथ, और हमारी टीम के सभी युवा साथी हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई देखो ऐसे गरीब आदमियों की सब ने मिलजुल कर जैसे सेवा हो रही है, इनको भी थोड़ा बहुत सहारा लग जाता है। और ये सहारा इसलिए ये नहीं कहते भाई हमने रोज चाहिए, ये तो ईमानदारी के साथ ये कहते हैं भाई हमने 2 महीने का दिया था, 2 महीने के बाद ये कहते बल्कि 2.5 महीने चला लेते हैं। तो इन भाई साहब का धर्मपाल जी का भी धन्यवाद है कि भाई सच्चाई से अपने वो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी इनकी भी भाई कैंसर की बीमारी एक घातक बीमारी है जिसमें सारा पैसा व्यर्थ हो गया इनका, और इसलिए संस्था से मदद मांगनी पड़ी और संस्था ने आज तीसरी बार मदद कर दी है और इनको आज नगद 500 रुपये भी दिए जाएंगे भाई जो किराया भाड़ा कहीं जाना हो तो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। गरीब कल्याण संस्था का मोटिव है शायद कोई ये बच्चियाँ हैं हमारी टीम के जो हमारे साथ लगभग 100-150 महिला नारी शक्ति भी जुड़ी हुई हैं, लेडीज़ भी जुड़ी हुई हैं। ये गुड़िया हैं दोनों इनके पास। मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये 2 बच्चियाँ हैं, ये पिताजी हैं, कैंसर पीड़ित हैं, कोई भरोसा नहीं ऊपर वाले का, स्वस्थ आदमी का ही पता नहीं होता। तो अपने अंदर जाकर देखो, अपने से लगाओ, अगर हमारी ये बेटियाँ हों और हमारे साथ ये हो तो हमारे ऊपर क्या बीत रही हुई, हमारे परिवार पर क्या बीत रही होगी। कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम ऐसे परिवारों की पूरे भारतवर्ष में जो भी अपनी संस्थाएं छोटी मोटी चली हुई अपने आसपास में, कम से कम ऐसे परिवारों की जरूर मदद करें। और हम पूरा आश्वासन देते हैं खांडा गांव को, इन बच्चियों को, भाई इनको, क्योंकि एक ऐसा ही परिवार हमने पाई कड़ोली के अंदर मिला था जिसको अडॉप्ट किया था हमने। वैसे तो हमने कम से कम 20 परिवार अडॉप्ट कर रखे जिसकी हर महीने हम ऐसे ही मदद भेजते हैं। और नवीन भाई जैसे जिस तरह से नवीन भाई ने बताया था हमारे को, इस परिवार की उससे भी बुरी कंडीशन है एक्चुअल में। ये ऐसी बच्चियों का जो चेहरा हमें रात को भी मतलब कचोटता रहता है ऐसे, भाई इन बच्चियों का क्या होगा। लेकिन खांडा गाँव को हम आश्वस्त करते हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो गरीब कल्याण संस्था कभी भी पीछे नहीं हटेगी प्रधान जी। और भगवान करे हम तो इसके पिताजी जल्द स्वस्थ हो जाएं और इनको जब भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गरीब परिवारों के एक फ्री एम्बुलेंस की सेवा भी हमने 1 साल के अंदर दौरान उपलब्ध करा दी है ऐसे परिवारों के लिए, क्योंकि इनके पास किराया भाड़ा कुछ नहीं होता। इनको जहाँ जाना होगा एम्बुलेंस लेके जाएगी और घर पर छोड़ के जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो मैं चाहूँगा मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक, जो हमारी गैरहाजिरी में मेरे भाई बड़े भाई मास्टर मनोज और ये टीम, मैं तो बहुत कम होता हूँ, मैं संडे को होता हूँ मोस्टली, ये टीम जो काम कर रही है, मैं इस टीम को भी सैल्यूट करता हूँ, बड़े भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, छोटे भाइयों को भी। ये सैल्यूट के काबिल हैं, क्योंकि एक कितनी ही गर्मी पड़ती हो, बारिश होती हो, लू चलती हो, तूफान आ रहा हो, मैंने एक बार कह दिया ये मदद आज होगी तो ये तभी गाड़ी को गियर डाल देते हैं, सीधे अगले जहाँ मदद करनी होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सैल्यूट है इस टीम को, और मुझे प्राउड है जिस टीम की मैंने संरचना की, आज वो पूरे अपने देश के अंदर नाम कमा रही है। पूरे भारत वर्ष के अंदर 7-8 स्टेटों में हमने मदद भेज दी है, कहीं लड़की पे वेस्ट बंगाल तक की लड़की की शादी कर दी है। तो खांडा गांव का दोबारा से आभारी हूँ जो ऐसे ऐसे साथी मिले हैं। तो मैं चाहूँगा अश्विनी कौशिक भाई थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं आप सभी को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था की टीम, पूरी टीम आज यहाँ पहुँची है खांडा में इस भाई के मदद के लिए। सभी भाइयों ने सब कुछ बता दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि गरीब कल्याण संस्था का एक ही नारा है, नर सेवा नारायण सेवा, और गरीब की सेवा भगवान की पूजा। हम इन गरीबों में भगवान को देखते हैं और इन गरीबों की सेवा करके उस भगवान की पूजा करते हैं। ये दोनों बेटियां हैं, बेटी सबकी बराबर होती है। हम इन दोनों बेटियों को गरीब कल्याण संस्था जिम्मेवारी लेती है कि जब तक ये पढ़ेंगी, जब तक ये इनके पिताजी ठीक नहीं होते, तब तक गरीब कल्याण संस्था इनका पूरा देख रेख का जिम्मा ले रही है। भाई देवेंद्र ने बता दिया। एम्बुलेंस है भाई, अगर रोहतक
इलाज के लिए जाता है तो एम्बुलेंस भी फ्री में भाई के लिए उपलब्ध होगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अतर सिंह प्रधान जी का, जिन्होंने इस भाई के लिए 1 क्विंटल गेहूं का इंतज़ाम किया और दिया। धन्यवाद सभी दानवीर भाइयों का करते हुए, जितने दानवीर भाई हैं, देखिए आप खुद देखिए, अगर हमारे घर में, जैसे देवेंद्र भाई ने बताया कि हमारे घर में अगर ये दोनों बेटी होती तो क्या होता, क्या हमारे दिल पर गुजरती और हमारे कोई ये बीमारी होती। तो आप एहसास करिए कि जो आप पैसा देते हैं, जो आप दान देते हैं इस गरीब कल्याण संस्था में, वो दान इन गरीब बेटियों के घरों में जाता है, इन गरीबों के घरों में जाता है। और इनकी दुआएं, अब ये बेटी है, इसको ये नहीं पता इस उम्र में भाई कहाँ से कौन मदद कर रहा है, लेकिन जब ये कुछ अपना जीवन यापन कर रही है और जब इसके पेट में गरीब कल्याण संस्था के दानवीर भाइयों का दिया हुआ अन्न जाएगा तो इसकी दुआएं जरूर आपके पास पहुंचेंगी, ये विश्वास मैं करता हूं। और आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और ये वीडियो हम क्यों बनाते हैं, कभी सभी गांव वाले यहाँ खड़े हैं, मैं उसका एक कारण भी बताता हूँ। ये वीडियो हम क्यों बनाते हैं, वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ की वीडियो देख के जो दूसरी जगह लोग देखते हैं वो वहाँ से भी हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि हमारी भी मदद कर दो। ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो देश भर में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं कोई न कोई युवा नौजवान इन बातों से प्रेरित हो गए, इन वीडियो से प्रेरित हो गए, कहीं ना कहीं कोई संस्था बना ले और ऐसे ही गरीबों की मदद कर दे। ये उद्देश्य हमारा वीडियो बनाने का है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी खंडावासियों का। एक शब्द और कहना चाहूँ। हाँ जी बोलो। नहीं, जैसे भी कोई इंग्लैंड में बच्चा पैदा हो वो अंग्रेजी सीखेगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी सीखेगा। जैसे यह संस्था है, यह जो बात कर रही है तो यहाँ की पूरी गाँव शिक्षा लेनी चाहिए, मेरा ये विचार। नहीं आप जैसे खड़े हैं प्रधान जी ने जो बात कही है, देखिए आप लोग माता जी चारों तरफ खड़ी हैं, पीछे ही माता जी खड़ी है यहाँ भी। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ इन माता जी का जो हमारे पास हमारे को शुरू में मिले, जो आज अपना परिवार चलाते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने घर की जिम्मेवारी लेते हुए इस पूरे परिवार की, धर्मपाल भाई के पूरे परिवार की इन दोनों बेटियों की जिम्मेवारी खुद ले रखी है। और सैल्यूट करते हैं माता जी, आपको प्रणाम करते हैं। भगवान आपकी उम्र इनसे भी ज्यादा लंबी करे ताकि आप इन बच्चों को, इन बेटियों को अच्छे संस्कार दे सको। और क्योंकि बेटी सबकी बराबर है, आपने इन दोनों बेटियों को अपनी बेटी माना, इसके लिए हम आपको गरीब कल्याण संस्था पूरा कोटि कोटि प्रणाम करती है और धन्यवाद करती है। ठीक है। सभी दानवीर भाइयों का जो इस गरीब कल्याण संस्था में 1 रुपया भी दान देते हैं, हम उनके ऋणी हैं और आपका ऋण हम इन लोगों की सेवा करके उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद करते हुए और सभी भाइयों का जितने यहाँ पर आए हैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, युवा टीम जो हमारा जज्बा है, जो हमारा भविष्य है, इन युवा टीमों के कंधों पर गरीब कल्याण संस्था का भविष्य टिका हुआ है। और ये हमारे को विश्वास है कि ये युवा गरीब कल्याण संस्था के परचम को पूरे भारतवर्ष में हमारे से भी ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। तो सभी का धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत।